हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में, और पूरा ब्लॉग वॉच कीजिएगा। और आज मैं बताऊँगी पूरा दिन में क्या क्या की। तो सुबह उठते ही मुझे फर्स्ट काम मिला आज बर्तन साफ़ करने का और किचन साफ़ करने का, जो कि बहुत गंदा था। तो मैं भी चलो सोची जब कर ही देती हूँ, ये काम तो हल्का भी है, कोई भारी है नहीं। तो मैं लग गई ये काम करने में, बर्तन साफ़ करने में। और पूरा सब कुछ साफ़ करने के बाद मेरा किचन कुछ ऐसा लग रहा था, जो पहले पता नहीं कितना गंदा था। उसके बाद मैं साफ़ की तो ये ऐसा लगा। और उसके बाद मैं लग गई दूध उबालने में, क्योंकि फिर सुबह थी तो चाय बनाना था इसलिए। और चाय बनाने के लिए दूध उबालने के साथ साथ मैं और अगला काम भी देख रही थी, जो कि था पता नहीं, मम्मी बोल रही थी बहुत सारा काम, बट मैं अभी दूध उबालने के लिए चढ़ाई थी, इसलिए मैं कहीं गई नहीं। और फिर ये तो होने के बाद मैं अगला काम की, अपनी दादी माँ का केस कलर, जो कि बहुत दिनों से नहीं हुआ था। और मैं रहती नहीं हूँ घर पे जो कर दूँगी, और मम्मी को तो टाइम रहता नहीं है, क्योंकि मम्मी को बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं सोची चलो मैं कर ही देती हूँ, ये भी लगे हाथ। और ये करने के लिए बैठी ही थी कि मम्मी ने साड़ियाँ दिखाने लगी, जो देखो अब जो इस महीने में तो कितनी सारी शादियाँ हैं, तो कौन से शादी में कौन सा साड़ी जाएगा वो सब दिखाने लगी। तो चलो हम भी देख लेते हैं, साड़ी सब देख लेते हैं, जो कौन से गांव जाएगा, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ हैं। और शादी ये साड़ी देखते देखते कलर भी तो करना एक काम था, ये कैसे भूल सकती थी मैं। ये सब करने के बाद मैं नहा वहा के रेडी होके आ गई यहाँ पे। फिर मुझे कोई और काम था, देख रहे हैं मेरे हाथ में पैसा है, मैं कोई और काम करने के लिए निकल गई। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ निकल गई, जो काम मुझे मम्मी बोली थी वो करने के लिए। फिर रास्ते में ही मुझे एक छोटा सा बच्चा दिख गया, जो बहुत क्यूट था। और थोड़ा देर इसके साथ मस्ती करने के साथ वीडियो कुछ बनाई इसके साथ। ये बहुत क्यूट था, जो बात है किसी की नज़र न लगे। और इसके साथ थोड़ा बहुत मस्ती की। ये बहुत छोटा बच्चा था, कुछ 8-9 मंथ का बच्चा था। और फिर मैं अगला काम, और मैं बाहर पैसा लेके इसलिए गई थी क्योंकि आज मुझे था लाल मोहन बनाने का मन। तो मम्मी बोली लो पैसा, और अपना सामान जो लगेगा वो लेके आ जाओ, फिर बना लेना। तो वही मैं तभी पैसा लेके गई थी मार्केट सामान लाने के लिए। और ये सामान सब लाने के बाद यहाँ पे पानी उबालने के लिए दे दी, मतलब कि जो बनता है यहाँ पे चाशनी, उसका मैं पहले रेसिपी रेडी कर ली थी। और इधर चाशनी रेडी हो रही है, तब तक मैं अपना गिट्स को, मतलब कि डो बना लेती हूँ गिट्स का। तो मैं वो काम करने में लगी, उधर चाशनी तो उबल रही थी, साथ में मैं ये भी अपना लग गई करने में। और मैं बहुत बार पहले भी बना चुकी हूँ गुलाब जामुन, जो बात है, लेकिन इस बार बहुत मेहनत लगा, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम थी। इस बार गुलाब जामुन में बहुत सारे क्रैक्स आ रहे थे, जो कि आना नहीं चाहिए। यहाँ पे चाशनी बन रही थी, रेडी हो रही थी। इसमें मैं इलायची थोड़ा बहुत कूट के डाल दी थी, जिसका मतलब कि बहुत अच्छा रहता है, स्मेल भी और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं वहीं पे यहाँ पे डाल दी थी। यहाँ पे चाशनी रेडी हो रही थी, और यहाँ पे फिर मैं तब तक गिट्स सोची गिट्स का भी काम कर लेती हूँ। तो फिर वही करने में लगी हुई थी। उसमें गिट्स में इनो डाली, इनो के साथ मिक्स करने के बाद फिर मैं यहाँ पे 1 गिलास दूध ली, मतलब कि जितना में ये पूरा डो तैयार हो जाए, जितना दूध इसमें लग जाए, मैं 1 गिलास ली थी तब तक। और उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के अपना नॉर्मल डो जो होता है, मीडियम डो, वो तैयार करने में लगी हुई थी। जैसे कि इस बार मैं बोली हूँ, पता नहीं क्या हो गया था, इस बार क्रैक्स बहुत आए, जो बात है बहुत परेशानी हुई बनाने में, बहुत टाइम लगा। नहीं तो पहले इजीली बन जाता था, इस बार शायद लगता है गिट्स पुराना वगैरह था इसलिए। यहाँ पे मैं डो तैयार कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मिल्क दूध डाल के, और फिर थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इसको मिला रही थी। तब तक यहाँ पे चाशनी भी तैयार हो रही थी। डो रेडी होने के बाद मैं इसका गोल गोल शेप देने लगी, छोटा छोटा सा, जैसा गुलाब जामुन का होता है। उसके बाद फिर इसको फ्राई की, और फ्राई होने के बाद, पूरा फ्राई करने के बाद, मैं इसको फिर चाशनी जो बनाई थी उसमें डाल दी। और फिर देखिए थोड़ा ही देर में इतना काम निपटाने के बाद फिर मैं रेडी होने लगी, क्योंकि आज रात में, मतलब कि शाम हो ही चुकी थी, तो रात में मुझे कहीं जाना था। कहाँ जाना था ये ब्लॉग के आगे आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो फिर रेडी वेडी हो के मैं और मेरी फ्रेंड लोग जो थी, मम्मी लोग, सब निकल गए। और हम लोग जा रहे थे आरती देखने के लिए। मेरे गांव में अभी नवाह स्टार्ट था, जो 9 दिन तक एक ही मंत्र का जाप किया जाता है, उसे नवाह कहते हैं, वही स्टार्ट था। तो मैं, मम्मी लोग सब निकल गए यहाँ पे नवाह देखने के लिए। और ये हमारी मंदिर है, जहाँ पे अभी 9 दिन का नवाह यज्ञ हो रहा था। और ये देखिए इसका व्यू कितना अच्छा है। और यहाँ अभी तक सब लोग नहीं आए थे, बहुत लोग यहाँ रहते हैं। अभी टाइम था आरती के लिए, हम लोग पहले ही आ चुके थे, क्योंकि फिर मैं चली जाती, अब जहाँ रहती हूँ वहाँ दरभंगा, तो इसलिए सोची पहले ही आ जाती हूँ। यहाँ ये रहा यहाँ का व्यू, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, और ये है पूरा मंदिर का व्यू। आप लोग अगर मेरे गांव जाइएगा तो ये मंदिर जाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छे दिखने में लगता है।
यहाँ पे कितना सारा लोग आए थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आरती टाइम में अक्सर हाँ यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और वही यहाँ पे हम लोग सब बैठे थे, मैं और मेरी फ्रेंड, और सब लोग धीरे धीरे आ रहे थे। जैसे जैसे आरती का टाइम नज़दीक आ रहा था, लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पे पंडित जी भगवान का भोग लगा रहे हैं। जो सब प्रसाद चढ़ाए हैं सबका भोग लगाने में लगे हैं। और उतने ही देर में आरती प्रारंभ हो गई और आरती प्रारंभ होते ही सब उठ गए आरती करने के लिए, क्योंकि हम लोगों मिथिलांचल में तो यही तो है कि भगवान को बहुत सबसे ऊपर रखा गया है। तो उनकी आरती शुरू होते ही सब लोग खड़े हो गए, सब लोग अपना मतलब कि कीर्तन करने लगे उसके साथ साथ। और यहाँ पे आरती बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जो 9 दिन का नवा होता है ना, 9 दिन डेली रात को 9 या 10 के बीच में आरती का टाइमिंग रहता है। और उस टाइम में हर दिन सब जितने लोगों को टाइम मिलता है, और मिलता ही है, पूरा दिन काम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी शाम को ही खाना बना लेते हैं। जो 9 बजे आरती देखने के लिए जाना है तो जाना है, ये सोच करके। और फिर यहाँ पे आरती लगभग आधा पौन घंटा होता है, जिसमें सब लोग खड़े रहते हैं और भगवान का मंत्र जो हमेशा मतलब कि बजता रहता है उसी को रिपीट करते रहते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए आरती प्रारंभ हो गई है। पंडित जी आरती कर रहे हैं और सब लोग आरती में भाग ले लिए हैं। पूरे गांव के जितने भी लोग हैं सब आ जाते हैं आरती के टाइम में। पूरे दिन में आए ना आए, लेकिन रात को आरती टाइम में सब लोग आ जाते हैं। और मैं भी गांव में थी तो इस बार मुझे बहुत कुछ मिला, मतलब कि देखने को, जैसे कि बहुत सारी शादियां भी अटेंड करने को मिली और ये नवाह यज्ञ में भी मुझे भाग लेने को मिला। यहाँ पे आरती भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आरती जैसे कि मैं बोली हूँ लगभग आधा 1 घंटा होता है, तो वही आरती यहाँ पे हो रही थी और सब लोग बहुत खुश थे। और ये 9 दिन जो होता है ना गांव में, मतलब कि उत्साह ला देता है। ख़त्म होने के बाद तो ऐसे 10 दिन तक ऐसा लगता रहता है जैसे कुछ है ही नहीं, पूरा गांव शांत शांत लगता रहता है कोई। और यही है हमारे मंदिर का पूरा कैंपस और इतने लोग आए हैं। चलिए आप लोग भी सुन लीजिए थोड़ा वीडियो में कीर्तनकार आरती का। और इस ब्लॉग का हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।